Hello everyone, I hope you're doing well. I am Rajat. Welcome with another video. So this will be the review of Extreme 250R. The bike has completed around nearby 12,000 kilometers or around 12,000 kilometers. Let me turn on the ignition and tell you. So it's around hold on, I have to check it out. So it's around 12,076 kilometers. Fuel is a bit low because I am just came here to shoot the video. So yeah, so this is my Extreme 250R. So I purchased this bike on June 8 2025, and this will be my review for the Extreme 250R. So many people say that this bike is not reliable, or this bike is not very much good. I will tell you, is it good for you or not, or is it a very good choice for new beginners, or how the engine of this bike is. Okay, so please don't mind the noise around because I am in public shooting this video. So how is it? So first I will talk about the engine. Okay, so yeah, so about the engine, this is 250cc DOHC setup, that is dual overhead camshaft. SOHC engine I having single camshaft, DOHC having double camshaft. So this is a DOHC setup. So DOHC setup helps you moving the bike really fast, and you can go extreme fast with this setup. Okay, so let me first turn on the bike and let you hear the engine sound. Okay, कि engine कैसा sound करता है इस bike का. So let me turn on the engine. It's on. Kill switch down. So bike is already in the optimal temperature, because most of the people what they do is कि भाई बाइक को ठंडे में स्टार्ट कर देते हैं. ये बाइक का टेम्परेचर अभी है और अभी बाइक का सा साउंड आ रहा है. ठीक है, लेट मी रेव इट फॉर यू. So I think you guys have already heard the sound. So साउंड अभी ठीक है, और बिकॉज़ बहुत लोगों ने ये चीज़ बोली हुई है कि भाई कि इसके इंजन में प्रॉब्लम है. हाँ, मेरी बाइक का एक बार हेड चेंज हो चुका है, क्योंकि मेरी बाइक में एक बार वंस आई वाज ट्रैवलिंग एंड साउंड वाज इंक्रीज्ड. क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि हाँ, थोड़ा सा पेट्रोल अगर कम होता है तो इस बाइक का साउंड ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ जाता है. बट हाँ, ये चीज़ है कि इसके साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. सो इसका एक बार हेड चेंज हुआ है. पहले इसके एक बार शिम चेंज हुए हैं, बिकॉज ना बहुत यूट्यूब्स में शायद प्रिंस भाई है शायद, हाँ प्रिंस भाई है, प्रिंस राजपूत भाई. सो शाउट आउट टू हिज चैनल. सो शायद प्रिंस राजपूत भाई ये बताना भूल गए कि इस चैनल मतलब इस स्पेसिफिक बाइक में अगर आप देखोगे तो ये DOHC सेटअप है. सो DOHC सेटअप में टैपेड वाला कोई कंसेप्ट होता नहीं है. DOHC सेटअप में सारा जो कंसेप्ट होता है वो होता है शिम्स का. ठीक है, शिम्स ख़राब हो जाते हैं तो उसमें DOHC सेटअप में कोई भी वो नहीं होता है, क्या कहते हैं कि टैपेड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, शिम्स ही होता है. और ये DOHC सेटअप इसलिए भी इस बाइक का थोड़ा सा है. तो ये चीज़ रहता है बाइक में. थोड़े से पंछी भी आ गए हमारे पास. ठीक है, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया थोड़ा सा. हाँ, सो हाँ, ये चीज़ है कि इंजन इज़ गुड, बट इंजन में शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं. क्योंकि देखो यार, बाइक अभी ब्रेक इन पीरियड में होता है, और सॉरी ब्रेक इन पीरियड में होता है, और थोड़ी सी बाइक में प्रॉब्लम्स आएंगी. रीज़न क्योंकि लोग इसे आते ही भगाना स्टार्ट कर रहे हैं. ये हीरो है, ये कोई बजाज नहीं है, ये कोई यामाहा नहीं है, ये कोई होंडा नहीं है. हाँ, हीरो में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है इंजन्स को लेके, जो कि कुछ टाइम में सॉर्ट हो जाती है, और आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास वारंटी है. ठीक है, मैं 12,000 चला चुका हूँ. शायद एक दानिश भाई हैं जो शायद दिल्ली DC व्लॉग्स शायद उनका चैनल है, उनके बाद ये मेरी बाइक ही जितनी चली हुई है. ठीक है, सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है.
हाँ, इंजन वाइज बाइक इज़ गुड और इसका इंजन ट्रैक्टेबल है। कैसे ट्रैक्टेबल है? ये बाइक लो एंड में भी इस बाइक का टॉर्क है जो 27.3 Nm का जो टॉर्क आता है इस इंजन में, वो लो एंड में इसका टॉर्क भी अच्छा है। और साथ में इस बाइक जब आप हाई रेव पे लेके जाते हो तभी आपको एक्चुअल DOHC सेटअप का काम समझ में आया कि जो बाइक इतनी तेज़ी से जो पुश कर रही है वो इसी वजह से कर रही है। ठीक है, सो इंजन वाइज बाइक इज़ गुड। मैं आपको साउंड ऑलरेडी सुना चुका हूँ और यही प्रॉब्लम आई थी मुझे जो इंजन में आई थी। मेरी बाइक का हेड रिप्लेस हुआ था, इट वाज गुड। ठीक है, सेकेंड पार्ट अबाउट सस्पेंशन। हाँ जी, सो पीछे वाला सस्पेंशन में आता है आपको रियर का एक मोनोशॉक सस्पेंशन आता है जो कि आप देख सकते हैं, वो ये है। ठीक है, ये है वो रियर मोनोशॉक सस्पेंशन। सो पीछे से बाइक को जैसा दिखता है, सो मेरी बाइक का आपको नंबर प्लेट भी दिख रहा होगा। ठीक है, सो सस्पेंशन पीछे वाला बहुत स्टिफ है, मेरी बाइक का तो एटलीस्ट बहुत स्टिफ है, ये आप देख सकते हो। शॉकर दब भी नहीं रहा है ठीक से। ठीक है, हाँ, फ्रंट शॉकर इज़ अ बिट प्लशी, थोड़ा सा सॉफ्ट सस्पेंशन है, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मेरी बाइक का शॉकर ऑलरेडी लीक हो चुका है, आप देख सकते हैं थोड़े से स्पॉट्स है। और ये मैंने आपको ऑयल वाइप करके दिखाया है, यहाँ से दिखेगा शायद, ये आप देख सकते हैं। सो तो आपको थोड़ा सा ऑयल दिखेगा। ठीक है, सो इसका शॉकर फ्रंट वाला लीक हो रखा है। और शॉकर शॉकर इज़ प्रीटी मच गुड। ठीक है, नाउ आई टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, दैट इज़ हाउ द क्लच फील इज। ठीक है, क्लच कैसा है? क्लच इज़ प्रीटी मच गुड। क्लच को इसका इतना हार्ड नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, क्लच एंड ट्रांसमिशन की बात करते हैं। सो दिस बाइक कम्स विद स्लिपर क्लच। सो स्लिपर क्लच मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कैसे काम करता है। ठीक है, और स्लिपर क्लच का बेसिकली काम ही होता है कि आपके व्हील को स्किड नहीं होने देता। और भी बहुत सारे फ़ायदे स्लिपर क्लच के, आई विल टेल यू दैट लेटर। सो ट्रांसमिशन इज़ गुड। हाँ, जब चेन सूख जाए आपकी, मैं ये चीज़ बता देता हूँ। देखिए, मैंने तो अभी बाइक वॉश कराई है, इसलिए मेरी बाइक की चेन यहाँ से दिखाता हूँ। मेरी बाइक की चेन आपको थोड़ा सा ठीक ही मिलेगा, बट अगर आप ऐसा करते कि चेन ठीक आप साफ़ नहीं रखते हो चेन साफ़ आप नहीं रखते हो तो है ना, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स देगी। ठीक है, ये आप पे गियर शिफ्ट हार्ड कर देगी और बहुत सारी चीज़, जैसे कि आप देखो ल्यूब भी लगा हुआ है मेरी चेन में, थोड़ा बहुत लगा हुआ है, मुझे लगाना पड़ेगा, दोबारा ल्यूब करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप ल्यूब नहीं करोगे तो आपके गियर शिफ्ट हार्ड हो जाएंगे। और हाँ, इसके साथ एक चीज़ है, जैसे हमारा जापानीज़ इंजन्स है, जापानीज़ इंजन्स उनकी सॉफ्टनेस, उनकी जो स्मूथनेस है वो छोड़ते नहीं, बट ये बाइक छोड़ती है अपनी स्मूथनेस अगर आप सर्विस टाइम टू टाइम नहीं कराओगे। टाइम टू टाइम तो उनके साथ भी होती है, बट इसके साथ स्पेसिफिकली ये है जैसे कि 6-6 हज़ार का इंटरवल है। तो पहली सर्विस मेरी 750 पे हुई है 750 पे, दूसरा सर्विस मेरा हुआ है 6000 पे, बट मैंने 5000 पे करा लेती हुई। 5000 पे ये बाइक का साउंड भी चेंज हो गया था, साथ के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, साउंड चेंज हो गया है और भी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो वो उसने इस चीज़ में एक प्रॉब्लम कर दी थी। ठीक है, नाउ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट ब्रेक्स। ठीक है, सो ब्रेक्स इज़ लाइक बाई ब्रेक यूनिट है, आप देख सकते हो ये, दिस इज़ द यूनिट ऑफ बाई ब्रेक। सो आई मीन लाइक बेस्ट ऑफ द लाइन ब्रेक्स मैं कहूँगा, सबसे बढ़िया ब्रेक्स मुझे इसी बाइक के लगते हैं। एक्सट्रीम को शायद यही यूनिट है, अगर यहाँ भी आप देखो तो ये बाई ब्रेक यूनिट है। ठीक है, बेस्ट इन दी सेगमेंट ब्रेक्स, बेस्ट इन दी सेगमेंट, मतलब इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये बाइक में इससे ऊपर कोई ब्रेक होने चाहिए, मतलब बहुत मोर देन सफिशिएंट ब्रेक्स हैं एंड ये ब्रेक्स काम करते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि फ्रंट जो ब्रेक है, दिस इज़ द फ्रंट ब्रेक। सो फ्रंट ब्रेक अगर आप देखोगे, फ्रंट ब्रेक ठीक है, फ्रंट ब्रेक ठीक नहीं मैं कहूँगा, बहुत अच्छा है, सॉरी ठीक नहीं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बट प्रॉब्लम आती है इसके ABS के साथ। सो आप कहोगे कि यार रजत, ये मुझे किसी ने नहीं कहा, ये हमें किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया कि ये ब्रेक्स के साथ क्या इशू है। देखो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ये है इसका ब्रेक, ये है इसका रियर यूनिट। ठीक है,
सो प्रॉब्लम क्या है कि दिस कम्स विद दिस ABS। अगर आप यहाँ देखोगे ये एक ABS के साथ आता है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये बाइक एक ABS सिस्टम के साथ इक्विप्ड आती है, इस बाइक में एक प्रॉब्लम है जो किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी बंदे ने जो रिव्यू कर रहा है इस बाइक को, उसने या तो इस चीज़ से बताया कि इसका पीछे वाला ABS, अगर बताया भी हो तो इस कंटेक्स्ट में बताया कि इस बाइक का पीछे वाला ABS थोड़ा सेंसिटिव है और ये बाइक का ब्रेक फील अच्छा नहीं है। द रीज़न इज़ नॉट दैट, रीज़न वो है नहीं, रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरा जो कैलिपर है, ठीक है, ये थोड़ा सा दबा हुआ है, आप देख रहे हो ये थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है कैलिपर। अब आप कहेंगे कि कैलिपर ख़त्म हो रहा है तो आप चेंज करवाओ, ये ख़त्म नहीं हो रहा, अभी भी है इसमें माल, बट इस कैलिपर के साथ एक प्रॉब्लम है रियर ब्रेक में, मतलब स्पेसिफिक बाइक के साथ ही शायद या दूसरी बाइक्स के साथ भी हो। जब ये ब्रेक कैलिपर, रियर का ब्रेक कैलिपर की लेंथ थोड़ी सी या बद्दी थोड़ी सी कम होती है, या उसमें जो माल रहता है डिस्पैड पे रियर वाले में, जब वो थोड़ा सा कम होता है तो ये बाइक के ब्रेक हल्के से वीक होता है, और उस वीकनेस के चक्कर में आप क्या करते हो, आप इसके ब्रेक थोड़े से दबाते हो। सो उस कंटेक्स्ट में ये होता है कि आपका रियर वाला ब्रेक का जो ABS मॉड्यूल है, जैसे आप ब्रेक दबाते हो तो थोड़ा सा पैडल जब ज़्यादा पुश करते हो तो इसका ABS ट्रिगर हो जाता है, और इसका ABS जो ट्रिगर होता है वो बहुत, मतलब मैं कहता हूँ 1-8 सेकंड का गैप देता है, पर जब आप वो 1-8 सेकंड का गैप बहुत ज़्यादा होता है जब आप स्पीड में होते हो, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ये बात फील हुई है क्योंकि मैंने 12,000 किलोमीटर चला लिए इससे। मैं कई बार इंदौर से चंडीगढ़, क्योंकि अभी मैं चंडीगढ़ पंजाब में हूँ, सॉरी मोहाली में हूँ, ठीक है। सो मैंने कई बार इस बाइक का ट्रैवल कर चुका हूँ, मैंने कभी व्लॉग्स नहीं डाले बिकॉज मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मैं यूट्यूबर शौक के लिए यूट्यूबिंग कर, मतलब यूट्यूबर शौकी यूट्यूबर हूँ, आप ये कह सकते हो। तो इस ब्रेक के साथ वो प्रॉब्लम है, ठीक है, कि ये बात किसी ने बताई नहीं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कीप अ नोट ऑफ इट। तो फोर्थ पार्ट इज़ विद दी बिल्ड क्वालिटी, ठीक है। मैं गाइज नहीं बोलूँगा यार, मैं आपको डिनोट करूँगा पीपल से, ठीक है, लोगों से, ठीक है। सो जो भी मेरी व्यूअर्स है, सो फोर्थ पार्ट इस बाइक का सबसे बढ़िया है इसकी बिल्ड क्वालिटी। हाँ, इंजन के लेवल पे इतनी अच्छी नहीं है शायद मेटलर्जी में। देखो यार, अब ऑब्वियसली बात है, जापानीज़ ब्रांड्स है, इंडियन ब्रांड्स को कम्पिटिट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सॉरी, कम्पिटिट क्या होता है, कम्पीट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब उनसे कंपटीशन करने में उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इंडियन ब्रांड्स को, बट हाँ ये चीज़ है कि बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है बॉस। और बिल्ड क्वालिटी इन द सेंस प्लास्टिक क्वालिटी इतनी ठीक नहीं है अगर आप देखोगे, क्योंकि मैं बाइक धुलवाता रहता हूँ। सो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत स्क्रैचेस दिखेंगे, मतलब लाइट से स्क्रैचेस है जो कि प्लास्टिक पर आ ही जाते हैं। और ये किसी ने मेरी बाइक ठोक दी थी, तो हाँ, और ये चीज़ है कि प्लास्टिक क्वालिटी इज़ नॉट गुड, बट हाँ जब आप पैनल्स की क्वालिटी देखोगे तो पैनल्स की क्वालिटी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है, मतलब ठीक क्वालिटी है। हालांकि ये मैं थोड़ा सा डीजल वगैरह से धुलवाता रहता हूँ बाइक, तो उस वजह से हो गया है, बट हाँ बिल्ड क्वालिटी बाइक की ठीक है। क्योंकि मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा, मेरी बाइक किसी बंदे, कोई नशे में था बंदा, उसने मेरी बाइक खड़ी हुई थी, मेरी बाइक और ऐसे खड़ी हुई थी, उस बंदे ने उठाई और ऐसी कैसी फेंक दी, जो कि कैमरा में आ गई थी, ठीक है। लेटर ऑन पकड़ा तो ये इशू हो गया फिर, क्योंकि मेरा हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा, ठीक है। आप देखोगे इसके थोड़े से जो वेट्स हैं उसमें भी थोड़े से स्क्रैचेस, ये मैंने पेंट करवा रखा है एक्चुअली, स्प्रे पेंट करवाया है, तो इस वजह से इतना दिख नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद इसके शॉकर, सॉरी बिल्ड क्वालिटी में इसका एक बार शीशा टूट रखा था। हाँ, शीशों में एक प्रॉब्लम है कि मेरा वो शीशा ऑटोमेटिक तड़क गया था, आप देखोगे, हेलो, ठीक है। यहाँ पे इसका शीशा जो है ये हिस्सा थोड़ा सा इसका टूट गया था, ठीक है। सो इस वजह से थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी, और ऑटोमेटिक ही टूट गया था, यहाँ पे हल्के हल्के से स्पॉट्स आ गए थे। बाय द वे ये शीशा मैंने नया डलवाया, सो ये 250 रुपये का एक शीशा है, एक, ठीक है। उसके बाद एज सच ऑल गुड है। हाँ, और मैं इसका सर्विस ब्रेकअप भी दूंगा आपको, मैंने अभी 3rd सर्विस करवा रखी है इस बाइक की, जो कि मेजर सर्विस होती है, उसका भी मैं ब्रेकअप दूंगा, ठीक है। एंड बिल्ड क्वालिटी, पैनल क्वालिटी वगैरह आप देखोगे, मतलब ये स्टर्डी है, मतलब ये कहीं जा नहीं रहा है, मतलब बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हालांकि आपको पैनल्स में से थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी,
ठीक है। ये आपको थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक की आवाज़ आएगी, क्योंकि मैंने इसका बहुत सारा कूलेंट वगैरह भी मैंने इस बाइक का फ्लश करवाया है, ठीक है। और ये सीट कवर इसका ओरिजिनल है, जो मैंने हीरो से मंगवाया है। लेग गार्ड्स ओरिजिनल है। ये मुझे कॉस्ट कर रहे थे अराउंड 800 रुपीज़ के। हाँ, ये 800 रुपीज़ से कॉस्ट करे थे। ये मुझे अराउंड पड़ रहे थे, ये भी अराउंड 800 की कॉस्ट करे थे, क्योंकि मैंने बहुत पहले मंगा लिए थे। अभी तो इनके रेट कम हो गए। और मैंने ये भी प्लेट मंगाई थी, बट ये प्लेट थोड़ी सी डैमेज है, मुझे नहीं डलवाना है। बट समहाउ प्लेट जो कंपनी से आप ऑर्डर करोगे वो इतनी अप टू द मार्क क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, सो ये प्रॉब्लम है। सो फिफ्थ थिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट टायर्स। सो यार एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि MRF के टायर्स आर नॉट गुड। ऐसा नहीं है, ठीक है। These are ZR rated tires. So let me show you. अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, so these are 150/60 ZR17 MC 66W ZR rated टायर्स है। और इनका जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड बहुत सॉफ्ट है बॉस, सॉरी क्या है, ये कंपाउंड बहुत सॉफ्ट है, इतना भी हार्ड नहीं है जो कि कह रही है कि पब्लिक, मतलब जिनके पास भी एक्सट्रीम 250 आ रही है, टायर्स आर नॉट गुड। टायर्स आर गुड, बट एक चीज़ है जो कि मुझे हीरो की ठीक नहीं लगी, वो ये है कि फ्रंट टायर जो है इस बाइक का, फ्रंट टायर इस बाइक का नॉन रेडियल टायर है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दिस इज़ नॉन रेडियल नॉर्मल टायर। मैं ऐसे दिखा दूँ, ये नॉन रेडियल नॉर्मल टायर है, आप देखो, ठीक है। अब यार इस चीज़ में हीरो ने कॉस्ट कटिंग करी है इन टर्म्स ऑफ टायर्स, जो मुझे समझ नहीं आया पर्सनली, ठीक है। अदर देन दैट टायर्स आर गुड, टायर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। खासकर जो रियर टायर की बहुत लोग कह रहे हैं कि टायर अच्छा नहीं है, टायर अच्छा है। आप देखो 12,000 में मेरा टायर बचा हुआ है इतना, और जो कि मैं नॉर्मल हाईवे और सिटी यूसेज है मेरा, हाईवे पे भी बहुत बार जाती है, मैक्सिमम ये हाईवे पे रहती है क्योंकि मेरा ऑफिस इतना दूर है। बट ये बाइक अभी, इस बाइक में 12,000 किलोमीटर पे भी इस बाइक में इतने टायर चल रहे हैं, जो कि अब ये 6-7 महीने और निकाल देगी, ठीक है। तो आई डोंट नो बाय व्हाट मीन्स पीपल ये कह रहे हैं कि भाई टायर्स अच्छे नहीं है। टायर्स अच्छे हैं यार, टायर्स बेकार नहीं है, ठीक है, टायर्स अच्छे हैं। और ठीक है, फ्रंट टायर का मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सो लेट्स एंड इट हियर। सिक्स्थ टॉपिक, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी ना एक्सट्रीम 250R को मॉडिफाई करवा लिया है। मतलब ये जो हिस्सा है, ये पूरा जो पार्ट है, इस पार्ट को उठा करना बाइक को यहाँ लगा दिया है, स्पेसिफिकली यहाँ पे माउंट कर लिया, या सीट वीट खोल खाल के इसको माउंट कर लिया है। ये एक प्रॉब्लम है, कैसे मैं बताता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ है कि आई वॉज इन पंजाब, एक कोई सरदार जी शायद, ही वॉज ड्रंक, वो आते हैं, उन्होंने मेरी बाइक पे ठा यहाँ मारी है, तो ये ब्रैकेट पूरा टूट गया था, ठीक है। तो फिर मैंने इसको जुगाड़ करके लगाया, ये यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट टूट गया था, अगर आप देख सकते हो कि यहाँ से टूटा हुआ था। तो मैंने फेविक्विक लगा के इसको जोड़ा जैसे तैसे करके, ठीक है। और आप हो गया था ये, मतलब बढ़िया हो गया था, बट थोड़ा सा निकल गया था। फिर आप यहाँ पे भी स्क्रैचेस देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रैचेस देख सकते हो, ये स्क्रैचेस हैं यहाँ पे, तो ये उसी दिन के थे, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम है इस बाइक में, ठीक है। और ये थोड़े से इशू क्रिएट करता है, ठीक है। सो गाइस, कमिंग अप विद द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस एज पर 250cc भाई ख़तरनाक ही है, ठीक है। जो बाइक में कहा गया है एक्सट्रीम जो लिखा हुआ है, वो बाइक की परफॉर्मेंस एक्सट्रीम ही है, ठीक है। सो मैं वैसे रेस करता नहीं हूँ ना, मुझे रेस करने की आदत है, ठीक है। सो मैं आपको शॉर्ट में बताया तो परफॉर्मेंस का। सो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और ये बाइक मुझे परफॉर्मेंस के लेवल पे तो यार, ये बाइक ड्यूक 250 को तो भाई साहब उड़ाती है। सॉरी फॉर द बैक एंड साउंड, एक बस आ रही है, आप देख रहे होंगे। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बाइक जो है, बाइक का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है,
ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन तो ये पागल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मैं भगाता नहीं हूँ इतनी, पर कई बार ये मुझे डरा देती है। ऐसा कई बार हुआ है, स्पेसिफिकली ये मुझे डरा देती है, कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है कि इतने एक्सट्रीम लेवल पे पुश करती है कि बाप रे, मतलब आपको डरा देगी। और बारिश में तो आपको थोड़ा सा देख कर ही एक्सेलरेट करना पड़ता है, क्योंकि ये बाइक बहुत तेज़ी से आगे की तरफ निकलती है एकदम, मतलब इट मूव्स लाइक एन बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली नट्स, मतलब जो भागती है ना, जो ये नेम है इसका एक्सट्रीम, जो नेम है ना इसका, ये जस्टिफाई करती है अपना नेम, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। सो परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस का मैं किसी और वीडियो में और अच्छे से बता पाऊँगा। हाँ, और अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो ये बाइक अराउंड आप कह सकते हो अराउंड अगर आप 4000 आरपीएम के अंदर रखोगे, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने अब इसका इग्निशन ऑन करा, ठीक है। सो स्पेसिफिकली अगर ये जो आरपीएम है, रुकना है यार 2 मिनट, ये ट्रैक्टर निकल जाए। हाँ जी, तो ट्रैक्टर निकल गया। सो स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ, अगर आप इस बाइक को 5000 आरपीएम के अंदर अंदर रखते हो, ये स्पेसिफिकली यहाँ पर, ठीक है, तो ये 5000 आरपीएम के अंदर 5 से 6000 आप मान लो, 5 से 6000 आरपीएम के अंदर भी अगर आप शिफ्ट करते हो तो आपको बहुत, मतलब बहुत रेवरेंज मिलती है कि जहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हो। बट आइडियली मैं 4.5 से 5000 आरपीएम के बीच, मतलब इस जगह एग्जैक्ट यहाँ शिफ्ट करता हूँ। तो मुझे स्पेसिफिकली अराउंड ये बाइक माइलेज देती है अराउंड, आप कह लीजिए 37-38 का। अब आप शॉक हो गए होंगे कि 37-38 का आपको माइलेज दे रही, भाई हमें तो ना दे रही, हमारे पास भी बाइक है। मैं देखो, मेरा एवरेज स्पीड 36 है और मैं 25.7 का माइलेज दे रही है। ये और भी देती है क्योंकि अब इसका पेट्रोल टैंक थोड़ा सा मुझे इसको उठाना पड़ेगा। मैं एक बार बंद करता हूँ इसको, फिर ऑन करता हूँ, तब शायद पेट्रोल लेवल आ जाए इसका, और तब आपको एक्चुअल माइलेज दिखाएगी, ठीक है। सो स्पेसिफिकली आप देख सकते हो 30.3 का दे रही है माइलेज अभी भी, बट ये ज़्यादा भी देती है, ऐसा नहीं है। ये अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं जो मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं वीडियो ही ऐसे टाइम पे बना रहा हूँ। बट हाँ, ये आपको माइलेज देती है और अच्छा खासा माइलेज देती है। मेरे को इसने 46 का भी माइलेज दिया, ठीक है। ये यहाँ पर 8 फ्यूल इकोनॉमी में 46.7 का भी इसने माइलेज मुझे दिया। सो अगर आप इस बाइक को थोड़ा सा तेज़ चलाओगे तो ये अराउंड आपको 26 तो देगी, पर उससे नीचे नहीं देगी, ठीक है। 26-25 से नीचे नहीं जाएगी कभी, इतना ही देगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर माई ऑल द पॉइंट्स व्हाट आई एम मेंशनिंग आफ्टर 12,000 किलोमीटर्स, जो कि मेरा रिव्यू है। ये चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में ऐसी जो बहुत लोगों ने नहीं बताई होंगी। सो मैं इस वीडियो को वैसे शॉर्ट्स में भी अपलोड करूँगा, सो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। थैंक यू।